विचार का तत्व। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जो बहुत खटारा बिल्डिंगों में चलता था, आजकल बहुत अच्छी बिल्डिंगें बन गई, वो भी दिखाई पड़ता, लेकिन कहीं विचार कहीं कमजोर होता दिखाई पड़ा। सुधांशु त्रिवेदी, भारतीय जनता पार्टी, संघ परिवार डरा हुआ है। जो तमाम जो चीजें बाहर से आ रही हैं उनको रोकने के लिए उसको मीडिया से डर लग रहा है, उसको सोशल मीडिया से डर लग रहा है। आप अपनी बात नहीं कह पा रहे, इस नैरेटिव वॉरफेयर में कहीं ना कहीं आप कमजोर पड़ते दिखाई पड़ रहे हैं। देखिए, इस समय वैचारिक आधार पर ही तो सबसे ज्यादा दूसरों के दिल में आग लगी हुई है। भाजपा पे आरोप क्या है, तो अपना एजेंडा लागू कर रहे हैं। धारा 370, राज्यों में कॉमन सिविल कोड, राम मंदिर, ये क्या हो रहा है? ये कुछ नहीं हो रहा, राष्ट्रवाद मजबूत हो रहा है। और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने विगत 100 वर्षों में, 4-5 पीढ़ियों में जिस प्रकार का सतत त्याग और समर्पण का कार्य किया, जिसे अब 100 वर्ष पूर्ण होने पर सिक्का जारी करते समय प्रधानमंत्री जी ने भी अपनी स्पीच में उल्लेख किया था, उसने वो एक आधार बनाया है जिससे भारत के राष्ट्रवाद का सुदृढ़ आधार बनकर खड़ा हुआ है। और इस वजह से आज सबसे ज्यादा अटैक उसके ऊपर हो रहा है। मैं पूछना चाहता हूं लोगों से, ये बताइए, संघ का कोई राजनीति से लेना देना नहीं। जिनको बहुत बड़ी समस्या हो तो मैं उनको बताना चाहता हूं, करीब संघ के 4000 के आसपास पूर्णकालिक प्रचारक हैं। उसमें भारतीय जनता पार्टी में कितने हैं? 26। अब इससे आप समझ सकते हैं कि डायमेंशन में राजनीति का क्या अर्थ है। आज दलित बस्तियों के बीच काम करने वाला सबसे बड़ा संगठन भारत का सेवा भारती संघ का, वनवासी क्षेत्रों में काम करने वाला सबसे बड़ा संगठन वनवासी कल्याण आश्रम संघ का, जो ट्राइबल्स सिंगल बच्चा जहां है, यानी वो स्कूल ही नहीं भेज सकते, वहां एकल विद्यालय संगठन चलाने वाला संगठन कौन? संघ का। सबसे ज्यादा स्कूल्स अगर किसी एक ऑर्गेनाइजेशन के ऑल ओवर द वर्ल्ड 30,000 सरस्वती शिशु मंदिर विद्या भारती के, वो संघ का। मजदूरों में हो सकता है कंबाइंड इंस्टेंस लेफ्टिस्ट यूनियन की ज्यादा हो, एक सिंगल यूनियन जिसकी सबसे ज्यादा स्ट्रेंथ है वो भारतीय मजदूर संघ संघ का, भारतीय किसान संघ संघ का, विद्यार्थियों का सबसे बड़ा संगठन अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद संघ का, सबसे बड़ा धार्मिक संगठन विश्व हिंदू परिषद संघ का, और सबसे बड़ी पार्टी विश्व की भारतीय जनता पार्टी, उसके दोनों प्रधानमंत्री बाकायदा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रचारक रहे। मैं लोगों से पूछना चाहता हूं, भाई तुम पूछते हो कि ये था वो था, संघ में क्यों नहीं था? बताओ तुम्हारे कितने संगठन वनवासी क्षेत्रों में काम कर रहे हैं? आपके कितने दलित बस्तियों में काम कर रहे हैं? आपके कितने लोग ऐसे हैं जो हाईएस्ट क्वालिफिकेशन होने के बाद भी बिल्कुल जैसे हॉस्टल का जीवन जीते हुए पूरा जीवन लगाते हुए कार्य करते हुए दिखा रहे हैं? बताइए, जान जोखिम में डालकर बताइए ना कितने काम कर रहे हैं। दिल्ली में बैठकर, एयर कंडीशन्ड भवनों में बैठकर, विदेश से मिलने वाली फंडिंग के आधार के ऊपर उल्टे सीधे नैरेटिव गढ़ना अलग बात है। दिखाओ कि धरती पे जाके कौन काम, और जो काम करता है वो किसी उद्देश्य से करता है और भारी फंडिंग आती है उसको। कोई धर्मांतरण के लिए काम कर रहा है तो कोई नक्सलियों को उकसाने के लिए। जो गृह मंत्री जी ने कहा नक्सलवाद क्यों समाप्त होने लगा? क्योंकि विकसित नहीं होने देना था। मतलब मैं एक फ्रेज मैंने पढ़ा था और मुझे लगता है कि आज जो विपक्ष की पार्टियां, खासकर कांग्रेस अल्ट्रा लेफ्ट होती चली जा रही है, तो उसने एक बड़ी बढ़िया बात कही थी, फॉर कैपिटलिस्ट मनी इज द कैपिटल एंड फॉर लेफ्टिस्ट पॉवर्टी इज द कैपिटल। तो देश को गरीब रखना है ताकि गरीब को की भावना का दोहन करना है और फिर उसके ऊपर लड़ाते रहना है। उनके साथ समानता समरसता के लिए कोई कार्य नहीं करना है। इसीलिए जो लोग हैं, और फिर मैं लास्ट में कह दूं कि संघ और भाजपा के रिलेशनशिप पे, मैं उसी पे आना चाह रहा था, क्योंकि लगातार आप कह रहे हैं कि संघ के 2 प्रधानमंत्री हो गए, संघ और भाजपा इतना ताकतवर है, जमीन पर काम कर रहा है, फिर भी बाहर की चीज़ों से इतना भय क्यों लगता? अपनी चीज़ें क्यों नहीं समझा पा रहे हैं? और ये क्या कहीं ना कहीं संघ और भाजपा के बीच में सत्ता में आने के बाद, जो वाजपेयी जी कहते थे, अटल बिहारी वाजपेयी, ये सत्ता का अपना चरित्र होता है, तो चरित्र भारतीय जनता पार्टी का बदल गया। वो संघ के जो इथोस थे, जो संघ की जो अपना एक वैचारिक अधिष्ठान था, उससे कहीं डेविएट हो गया क्या? यही एक कारण है नहीं समझा पा रहे? देखिए, ये भय नहीं है, ये सतर्कता है। क्योंकि जब आप शक्तिशाली होने लगते हैं तो विरोध भी जबरदस्त होता है, तो उससे भी ध्यान रखना। और वैचारिक अधिष्ठान की मैं बात कहूं, मैं विनम्रता और दृढ़ता से कहता हूं, 1951 में जनसंघ बनने से लेकर आज तक 75 साल हो गए, और 1980 में बीजेपी बनने से लेकर 46वां साल है, 45 साल पूरे हो गए। सिर्फ हम ही एकमात्र पार्टी हैं जिसने अपना कोई वैचारिक मुद्दा नहीं छोड़ा है।
अगर जहां हुए बलिदान मुखर्जी वो कश्मीर हमारा है 1953 में कहा, तो 2019 में उसे पूरा करके दिखाया। शायद आज की पीढ़ी को याद नहीं हो, 1966 में जनसंघ ने अपनी राष्ट्रीय कार्यकारिणी में प्रस्ताव पारित किया, यदि हमें कभी सत्ता मिली तो भारत को आणविक शक्ति संपन्न बनाएंगे। 32 साल बाद 1998 में सत्ता मिली, 32 दिन इंतजार नहीं किया, करके दिखाया। राम मंदिर, कॉमन सिविल कोड और भारत के डेवलपमेंट के मार्ग के ऊपर जो विकास का सोचा था। बाकी कोई पार्टी बताइए जिसने अपना एक वैचारिक अधिष्ठान जो 70 साल पहले रहा हो और आज हो, कांग्रेस हो, जनता दल हो, कोई भी हो, आप बता दीजिए। सिर्फ हम ही हैं जो विचार के आधार पर चले थे। चूंकि भाजपा और कांग्रेस में एक मूलभूत अंतर है। भारतीय जनता पार्टी एक विचारधारा प्रेरित कैडर आधारित पार्टी है और कांग्रेस एक सत्ता प्रेरित लीडर आधारित पार्टी है। इस कारण से उनकी संरचना और हमारी संरचना में अंतर, इसीलिए उस वैचारिक अधिष्ठान की वजह से 75 साल में एक बार भी बीजेपी ने आज तक अपना वर्टिकल डिवीजन नहीं देखा। और कांग्रेस 1885 से लेकर आज तक कोई 20 साल बता दीजिए जब वर्टिकल डिवीजन ना हो गया हो, जब तब टूटती रही हर 20-25 साल में। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।